देख ये कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर है माइथोरा प्रश्नावली 6.3। पहला सवाल का कहता है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो ठीक है, तो देख दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री और 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री दो है माने एक लख है, खाली साइज में छोट बोर्ड है। तो क्या कहते कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। कहते समरूपता कसौटी को लिखे। पहला वाला में है दिल है नहीं। तो समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कर देख ले। ए में हमें कहती कोने बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री दिल है नहीं। एंगल है कि लगी फिर एंगल दे कोण बी बराबर कोण की बराबर 80 डिग्री, फिर एंगल है के यानी कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री। ठीक है, ए तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ए से यानी हाँ। तो ए कसौटी द्वारा। ठीक है, यानी कौन कसौटी एंगल यही उत्तर है ऊपर। और दूसरा में देखिए संदेल है। देख एगो इन्हें भुजा कर लंबाई कर में दे रहा है एबीसी और पी क्यू आर में देखे वो 2 3 और 2.5। ठीक, इन्हें 6 5 4 संदेल है। तो देख ए बी और क्यू आर, तो ए बी बटे क्यू आर बराबर 2/4 है। ठीक है, फिर ए बी बटे क्यू आर बराबर 1/2 ही गलक तनिसन घुमाए के करे खोती के है नहीं। अब देखी वाला के मैंने देखो कर दुगुना है एक ठीक देख ले बी सी बटे आर पी बराबर 2.5/5 यानी ये भी 1/2 हो गया। और सी ए बटे पी क्यू बराबर 3/6 यानी ये भी 1/2 हो गया। ठीक, तो ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी बराबर सी ए बटे पी क्यू हो गया। देख तो ईसन अनुपात में है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी हो गया हलक नहीं। इकर में हमर भुजा यानी हाँ समरूपता तो है। हम एस कसौटी द्वारा माने साइड यानी भुजा द्वारा। ठीक है, ये उत्तर। अब तीसरा में देख एडिशन दिल है एल एम पी एगो है और एक डी ई एफ दिल है। ठीक है, तो देखिए ना 2 एम पी और डी के देख तो एम पी सॉरी पी एम बटे डी बराबर 2/4 हो गया। 2/4 यानी 1/2
कहते है नहीं पी एम बटे डी बराबर 1/2 हो गल। अब दूसरा देख ई वाला के देख ई एफ यानी एम एल बटे ई एफ बराबर 2.7/5 यानी 2.7/5 तो एम एल बटे एफ तो 27/50 हो गई। अरे भाई एल पी बटे एफ डी तो 3/6 है तो एल पी बटे एफ डी बराबर 1/2 हो गया। ठीक है तो तनी सन गड़बड़ हो गया। पी एम बटे डी बराबर एल पी बटे एफ डी बराबर नहीं है एम एल बटे तो त्रिभुज पी एम एल की भुजाएं त्रिभुज डी एफ की भुजाओं के समानुपाती नहीं है तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है सब चिन्ह तो नहीं है। फिर देख बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है उसकी समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ये चौथा नंबर है का। ठीक अभी देखिए कि संदेह एगो कौन है 70 तो दो त्रिभुज है नी एम एन एल और पी क्यू आर तो एन एम बटे पी क्यू देखिए एन एम बटे पी क्यू कितना है 2.5/5 यानी 1/2 एन एम बटे पी क्यू 1/2 हो गल और एम एल बटे क्यू आर एम एल बटे क्यू आर देख 5/10 ये भी 1/2 हो गल। एन एम बटे पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर हो गल है नहीं। अब एक कोण भी है कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री तो त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है तो दो त्रिभुज समरूप हो गया लेकिन कौन कौन से एगो साइड और एगो कोण एंगल। ठीक तो ये हम लिख सकेला हाँ समरूप तो है लेकिन समरूप एस ए एस माने साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा कसौटी द्वारा यह उत्तर है। अब पांचवा हम देख दो है ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है। इधर में देख कोने बराबर 80 डिग्री ए और एफ कितना है 80 डिग्री है। ठीक है ऊपर में ए इधर में एफ। अब त्रिभुज ए बी सी का एक कोण ए दूसरे त्रिभुज का डी एफ का एक कोण एफ के बराबर है। त्रिभुज ए बी सी के कोण ए को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं ए बी और ए सी में से एक भुजा ए सी की लंबाई नहीं दी गई है कहता है अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है ना माने कोण कर दियो बटक नखे सेल दियो त्रिभुज समरूप नखे कौन बनल है ऊपर दियो साइड कर भुजा जो है नी बराबर उसन समरूप नखे समानुपाती तो है उत्तर कर। देख अब छठवां नंबर का कहते हैं डी ई एफ और पी क्यू आर है नी पहला का छठवां है के एगो कोण 70 एगो कोण 80 दियल है और एगो कोण ही न करे हुआ एगो कोण 80 और एगो कोण 30 दियल है। ठीक है तीसरा कोण दियो को माइप ले पहले। अब देख कोण डी जोड़ ई जोड़ एफ बराबर 180 डिग्री होला तीनों कोणों कर योग तो 70 जोड़ 80 जोड़ कोण एफ बराबर 180 तो कोण एफ का मान हमारे निकल जाए कितना 180 में 150 कटा यानी 30 डिग्री। देख कोण बराबर 30 डिग्री निकल गया। अब पी क्यू आर में कोण पी जोड़ क्यू जोड़ आर बराबर 180 डिग्री तो कोण पी जोड़
80 जोड़ 30 बराबर 180 है नहीं। तो कौन पी कर मान हुआ है गलत 180 में 110 घटाओ और 70 डिग्री आते हैं। आप देख दो वर्ष से बराबर है लग एगो 70 एगो 80 एगो 30 कौन से। तो ये देख ए कौन डी बराबर कौन पी बराबर 70 डिग्री, ये मतलब एंगल कौन ए कर फिर एंगल कौन ई बराबर कौन की बराबर 80 डिग्री और कौन एफ बराबर कौन आर बराबर 30 डिग्री। तो दो त्रिभुज समरूप हो जाए। तो त्रिभुज डी एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ठीक। हाँ हो गया एंगल 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 कसौटी द्वारा ए कसौटी द्वारा ठीक है। कौन 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 ये उत्तर अब हमार पहला कर छठवां तक हो गया। नेक्स्ट आओ थे दूसरा सवाल। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए और कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री है और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। तो कोण डीओसी और कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात करेगा है। तो डीओबी एक सरल रेखा है ठीक है। डीओबी एक सरल रेखा है और कोण डीओसी जोड़ कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री है नहीं सरल रेखा है रखी। तो ऊपर में और कोण डीओसी जोड़ 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री और कोण डीओसी बराबर 180 माइनस 125 डिग्री होला कोण डीओसी बराबर 55 डिग्री हो गया ठीक है नहीं। यह उत्तर। अब त्रिभुज डीओसी में देख डीओसी में एगो 70 डिग्री है एगो 55 डिग्री है। तो तीसरा वाला निकल जाई कोण डीओसी जोड़ कोण डीसीओ जोड़ डीओसी जोड़ डीसीडीओ बराबर 180 डिग्री। तो कोण डीसीओ जोड़ 55 डिग्री जोड़ 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण डीसीओ जोड़ 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण डीसीओ बराबर कितना 180 माइनस 125 डिग्री यानी कोण डीसीओ बराबर कितना 55 डिग्री हो गया। यह उत्तर दो हो गया और एगो ओएबी निकला है नहीं ओएबी निकला है। तो देख दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए और त्रिभुज ओबीए समरूप त्रिभुज ओडीसी। तो कोण ओएबी बराबर कोण ओसीडी ओएबी बराबर ओसीडी है नहीं यानी कोण ओएबी बराबर कितना 55 डिग्री हो गया। यह उत्तर तीनों निकल गया। अब तीसरा सवाल का कहते देख समलंब एबीसीडी चतुर्भुज के एगो ठीक है जिसमें AB समांतर CD देल है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बीच में एगो बिंदु है जहाँ काटे तो O दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देख कोण ABAO बराबर कोण DCO एकांतर कोण है ठीक। तो एकांतर कोण बराबर है। फिर देख दूसरा में कोण AOB बराबर कोण COD इस तीसरा विमुख कोण है गलत क्रॉस कर ही होने। फिर देख कोण OBA बराबर कोण ODC ये एकांतर कोण की भी। तो तीन गो कौन 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 से त्रिभुज देख
समरूप है गलत। अतः त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी ए कसौटी द्वारा, ठीक है। एंगल 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 यानी कौन कसौटी द्वारा। अब दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी है। यानी तो देख, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी है, तो समरूप त्रिभुजों के संकर भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। यह तो इति के रख रहे हैं हमें कि दर्शाए रहे ओ ए बटे ओ सी देख ले और ओ बी बटे ओ डी। सिद्धम, इति सिद्धम मतलब यह सिद्ध हो गया। अब देख चौथा सवाल का आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो देख त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 है। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस कोण के सामने की भुजा बराबर उस कोण, यानी पी क्यू बराबर पी आर, ठीक। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू लिख सके है नहीं। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो गया टी क्यू बटे पी क्यू लिख सके, या टी क्यू बटे पी क्यू बराबर क्यू आर बटे क्यू एस लिख सके, खाली हिना होने कर रही। तो पी क्यू बटे टी क्यू बराबर कितना है जी, क्यू एस बटे क्यू आर। तो पी क्यू बटे टी क्यू बराबर क्यू एस बटे क्यू आर, है नहीं। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में देख कोण क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ दुइयों में है। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर किसके द्वारा, एस ए एस कसौटी द्वारा, यानी भुजा कोण भुजा कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप है। पी क्यू एस और टी क्यू आर। एस ए एस कसौटी द्वारा, ठीक है। यह सिद्ध करके हम के त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, इसको सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, ये उत्तर हो गया, ठीक नहीं। अब देख प्रश्न 5वां में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में देख कोण आर बराबर कोण आर, तो उभयनिष्ठ है मतलब दुइयों में है नहीं। कोण ए बराबर देने कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये तो देल है, ठीक है। तो और एक तो कोण बाई हो तो बराबर हुई। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस ए कसौटी द्वारा एंगल एंगल कसौटी द्वारा। आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। यह उत्तर हो गया पटाख से। 6वां में देख आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है, यानी सर्वांगसम है तो समरूप भी है। वो क्या हमें सिद्ध करेगा।
तो दिया क्या दे रहा है, त्रिभुज ए बी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। तो सीपीसीटी द्वारा क्या होता है, समूह भुजाएं समूह कोण बराबर होती है, यानी ए बराबर ए डी और ए डी बराबर ए, ये पहला इक्वेशन मान ले। तो सीपीसीटी द्वारा फिर ए बी बराबर ए सी दूसरा मानेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में 2 का भाग दे दे, यानी ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी हो गया, या इसको लिख सकते डी ए बटे बी ए बराबर ए बटे ए सी, यानी और कोने तो दुइयों में है, यानी कोने कोने बराबर कोने, यानी उभयनिष्ठ कोण हो गया कि दुइयों में है। तो त्रिभुज डी ए ई समरूप त्रिभुज बी ए सी एस ए एस कसौटी द्वारा भुजा कोण भुजा कसौटी द्वारा हो गया, ठीक। समरूप ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी बी ए सी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी ई के डी ए ई लिखा है, हिने होने कर दे, कोनो दिक्कत ना कोई कर रहे देखो समरूप लिख सके लोग सर आएगा हमें त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक। ये तो दर्शाए के रहे। यह उत्तर हो गया। अब सातवां में देख, सातवां सवाल आकृति 14.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला में त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज डी सी डी पी। तो देख का दिल है, ए डी एक शीर्षलंब है और सी ई भी शीर्षलंब है, ठीक। कौन से भुजा पर डाला गया लंब, तो कोण डी बराबर 90 डिग्री हो गया और कोण ई बराबर भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। पहला में क्या सिद्ध करेगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज डी सी पी, ए ई पी और डी सी पी। देख कोण ए ई पी बराबर कोण डी सी पी बराबर 90 डिग्री है, दियो ठीक है। और कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी सी, इस हिसाब में कौन है गया, तो दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण तो ऑलरेडी बराबर है। यह कोण ई पी ए समरूप त्रिभुज कोण डी पी सी किसके द्वारा, ए कसौटी द्वारा, ठीक है। कोण कसौटी द्वारा हो गया, तो समरूप हो गया, दुईटा कोण बराबर है, तो तीसरा भी बराबर है। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज डी सी डी पी पहला वाला तो हो गया, उत्तर है हो गया। अब देख दूसरा में का त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में देख ले, कोण ए बी डी बराबर कोण सी ई बी दोनों 90 डिग्री हो गया, में देख ले। ए बी डी सी बी ई और कोण भी दुइयों में है, उभयनिष्ठ हो गया। तो त्रिभुज डी बी ए समरूप त्रिभुज ई बी सी, ये भी ए कसौटी द्वारा है नहीं। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ए कसौटी द्वारा यह उत्तर हो गया क्या, ठीक है। अब तीसरा में त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी ई कैसे सिद्ध करेंगे, तो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में देख ले।
कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी 90 डिग्री है। दूसरा कोण ए बराबर कोण है तो दुइयों में है वह निष्ठ है। ई दिए त्रिभुज भी है समरूप त्रिभुज ई ए पी समरूप त्रिभुज डी ए बी ए कसौटी द्वारा सरिया के लिख सके त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी उत्तर ही लगी कर। अब है चौथा में देख सतवां का चौथा त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी सी सॉरी बी ई सी। अभी दिया में देख कौन पी डी सी बराबर कौन बी ई सी दुयो है दुयो में 90 डिग्री। अब कौन सी बराबर कौन सी तो वह निष्ठ है। तो त्रिभुज डी सी पी समरूप त्रिभुज ई सी बी ए कसौटी द्वारा कौन कौन कसौटी द्वारा फिर कसरिया के लिख दिला हमें कौन पी डी सी त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी यह उत्तर। अब 8वां सवाल का समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। दुई त्रिभुज ए बी ई है और सी एफ बी है। ये दुई त्रिभुज में करेगा ठीक। तो देख कौन है बराबर कौन सी समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं समूह कौन है बराबर होते हैं और कौन ई ए ई बी बराबर कौन सी बी है। ये एकांतर कौन है देख ले समांतर के तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करते तो एकांतर कौन बराबर होते हैं ना। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में दो त्रिभुज में देख ले कौन है बराबर कौन सी सम्मुख कौन और फिर कौन ए ई बी बराबर कौन सी बी एफ एकांतर कौन। तो त्रिभुज ए ई बी समरूप त्रिभुज सी बी एफ ए कसौटी द्वारा ये बढ़िया से लिखते त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। यह उत्तर त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। हाँ अब देखो 9वां सवाल क्या कहता है। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि पहला में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी दूसरा में सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो देख त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में कोण ए बराबर कोण है दुयो घनिष्ठ कोण है और फिर कोण बी बराबर कोण एम भी है दोनों समकोण भी है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी ए कसौटी द्वारा ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी ए कसौटी द्वारा एक तो ही गलत उत्तर और दूसरा देखो सी ए बट्टे पी ए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है ये भी हम लोग जानते हैं। अगर समरूप है तो सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी भी हो गया। डायरेक्ट ही गलत उत्तर खाली एक तो लाइन लिख देली। चल 10वां से अगला वीडियो में।